डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस। तो इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स के तीसरे चैप्टर मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। आपको 4 ऑप्शन दिया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि 3/3 ऑर्डर का कितने मैट्रिक्स आप बना सकते हैं और उसमें जो एलिमेंट आप डालेंगे वो दो ही एलिमेंट 0 या 1, इसी दोनों से आपको मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को फुलफिल करने हैं यानी भरने हैं। तो आप कितने डिफरेंट मैट्रिक्स बना सकते हैं वो सब आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग चलते हैं थोड़ा पीछे, यानी क्लास 11th में जो आप चैप्टर पढ़े होंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें एक टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो वो क्या कहता है जरा उसे हम लोग समझ लेते हैं, तब ऐसे सवाल को जितना भी आएगा आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं। देखिए वो क्या कहता था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको बोला जाए कि 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है और आपको एलिमेंट एंट्री इसमें डालना है या नंबर डालना है। आपके पास दो चॉइस है, 1 और 2 से फिल करना है और आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, तो कितना अलग अलग नंबर आप बना सकते हैं, कितना डिफरेंट संख्या आप बना सकते हैं। आपको एलिमेंट यही यूज करना है, 1 या 2। तो आप कैसे बनाते थे? तो देखिए, जैसे ये पहला खाली जगह है, बॉक्स है, तो इसमें 2 एंट्री या तो 1 रख सकते हैं या 2 रख सकते हैं। तो आपके पास चॉइस कितना है? 2 चॉइस है आपके पास, या तो 1 या तो 2। ठीक है, फिर इस बॉक्स को भी 1 या 2 से भर सकते हैं, इसके लिए भी 2 चॉइस है। और तीसरे बॉक्स को भी 1 या 2 से भर सकते हैं, इसके लिए भी 2 चॉइस है आपके पास। तो जब भी वो और का सेंस हो यानी एंड का सेंस हो, जैसे कि पहला जो खाली जगह है, पहला जो स्पेस है, उसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं और दूसरे को 2 तरीके से और तीसरे को भी 2 तरीके से। तो टोटल आपका जो तरीका हुआ, टोटल वेज हो गया आपके पास 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 का पावर 3 यानी कि 8। यानी कुल डिफरेंट आप 8 नंबर बना सकते हैं 3 डिजिट का, जिसमें एलिमेंट या तो 1 या तो 2 रख के। यही तरीका था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, समझ गए आप लोग कि आपको अगर जितना भी डिजिट का बोला जाए और दे दिया जाए एलिमेंट किसी से, तो इस तरह से आप सबका ऑप्शन को गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको टोटल नंबर ऑफ तरीके पता चल जाते हैं कितने तरीके के बना सकते हैं। तो उसी तरह का सेम क्वेश्चन यहाँ भी है। देखिए, आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3। तो 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में कुल कितने एलिमेंट्स होंगे? 9 एलिमेंट्स होंगे कि नहीं? ऑर्डर 3/3 है तो 3 रोज और 3 कॉलम, तो 9 एलिमेंट मतलब कि 9 बॉक्स समझिए। ठीक है, इसको समझ लेते हैं उसी तरह से, फिर हम लोग लिख लेंगे सवाल में। 9 बॉक्स हो गया आपके पास, समझ लीजिए 3/3 ऑर्डर का। और सब में आपको एलिमेंट भरना है क्या? 0 या 1। तो 0 या 1 भरेंगे इसमें, या तो 0 या तो 1 भरेंगे, यही ना। तो इसमें आपका कितना ऑप्शन है, कितना तरीका हो गया? 2 तरीका होगा, या तो 0 या तो 1। फिर दूसरे में भी हम 0 या 1 रख सकते हैं, इसके लिए भी 2 तरीका, फिर इसके लिए भी 2 तरीका। तो सारे के लिए 2-2 तरीके हो गए आपके पास। तो कुल कितने तरीके हो गए? तो सबको टोटल अगर हम बात करें तो अगर 2-2-2 है, कितने बार? 9 बार अलग अलग एलिमेंट में भरना है। तो 2 का गुना 9 बार कर लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 का पावर 9 यानी 512। यही तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया कि जितना भी एलिमेंट था सबके पास 2-2 ऑप्शन था और हम लोग सबको 2 तरीके से भर सकते थे। तो 9 एलिमेंट था तो 2 गुना 2 गुना 9 टाइम्स कर लिए, 2 to the power 9, 512। अब हम लोग लिखेंगे कैसे एग्जाम में? चलिए कॉपी में आंसर, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं टोटल
number of elements in a matrix of order 3/3 इज इक्वल टू 9। ये हम लोग जानते हैं, जितना भी ऑर्डर होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एलिमेंट्स का नंबर निकल जाता है। तो 9 एलिमेंट्स हो गए। अब क्या करना है, अब 9 जो एलिमेंट है उन सभी 9 एलिमेंट्स के पास दो दो ऑप्शन है, दो दो तरीके हैं, 0 या 1 से भर सकते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे ईच प्लेस कैन बी फिल्ड विथ 0 और 1। तो 9 एंट्रीज था यानी 9 एलिमेंट। तो 9 एलिमेंट में देखिए कि हमारा जो 9 प्लेस हुआ वो हम लोग किससे किससे भर सकते हैं। प्रत्येक जो है एवरी प्लेस को हम लोग 0 या 1 से फिल कर सकते हैं। तो देयरफॉर 9 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2, that means 2 to the power 9 वेज। यानी हम लोग इतने तरीके से एलिमेंट को फिल कर सकते हैं और इतना अलग अलग मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। तो लिख लेंगे देयरफॉर ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस इज इक्वल टू 2 to the power 9। और 2 to the power 9 को यानी कि सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई कर लें इसको हम लोग, तो कितना 2 into 2 into 2 8 हो जाएगा यहाँ से यहाँ, फिर 8 और 8 का क्यूब यानी 512। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 512 अलग अलग मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो। तो इस तरह से आपसे कोई भी ऐसा सवाल अगर एग्जाम में पूछे चेंज करके, तो एकदम सिंपल सा ट्रिक बता दे रहे हैं कैसे एकदम शॉर्टकट में निकालेंगे। देखिए जो भी आपको एलिमेंट रहेगा जितना भी उसको ले लेना है। जैसे 2 एलिमेंट है तो 2, और जितना ऑर्डर बोलेगा उसको यहाँ पर पावर में लगा देना है। यही आपका आंसर हो जाएगा सॉल्व करके। जैसे ऑर्डर 4/4 कह दे या ऑर्डर 2/3 कह देता कि ऑर्डर 2/3 और इंट्री 0 1 2 बोल देता 3 इंट्रीज, तो 3 to the power 6 कर देते, ये हो जाता है आंसर। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, शेयर और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।